फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो आ जाइए आप सभी के सभी, हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं और आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, इसीलिए बहुत जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ठीक है। और देखिएगा कहां पर चल रहे हैं। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और इसके क्या चल रहे हैं, पीवाईक्यू चल रहे हैं इसके, ओके। ये लिखा हुआ है देखो, पीवाईक्यू सीरीज। और हमने 14 क्वेश्चन कर भी लिए हैं, पीवाईक्यू के 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होगी और जो आज की क्लास में क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखने हैं आपको, ओके। और कोई भी क्वेरी हो आपकी वो हमसे नहीं छिपानी है, अवश्य बतानी है, ठीक है। आप हमें बताकर देखिए, आपकी क्वेरी का समाधान जरूर होगा, ओके। चलिए देखिएगा, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। If 17x minus 19y equals to 53 and 19x minus 17y equals to 55, then the value of x plus y। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है ना, और वैल्यू किसकी बतानी है, x प्लस वाई की। अब देखो बहुत से बच्चे यहां से क्या करेंगे, जिसको नहीं पता है, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे, है ना, पहले इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल मूर्खता है भाई, बिल्कुल मूर्खता है, नहीं करना है ऐसे। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि नंबर भी बड़े हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। देखिए बिल्कुल क्या गजब ट्रिक बताते हैं आपको। और एक बात सुन लीजिए, ये क्वेश्चन जैसा है ऐसा ही है, ध्यान से देखो। देखो क्या है, हम दिखाते हैं आपको। 17x 19y, है ना, जो x के साथ है वो y के साथ पहुंच गया है, और जो y के साथ है वो x के साथ पहुंच गया है। ध्यान से देखिएगा, ये दो इक्वेशन ऐसी। यहां देखो, जो x के साथ है वो y के साथ पहुंच गया है, जो y के साथ है वो x के साथ पहुंच गया है। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये इस कंसेप्ट के क्वेश्चन कई बार आए हैं। देखो ये 2022 में आया है एमसीक्यू में, ठीक है, 2022 में। ये 2025 में आया है, ठीक है, 2 मार्क्स में। अभी आपको दो क्वेश्चन और दिखाएंगे हम ऐसे ही बिल्कुल, जो एक 23 में आया है और शायद एक 24 में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, 25 में भी आया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है, हर साल आ रहा है 4-5 साल से, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं देखना कि सोल्व क्या करना है, ठीक है, बस आपको ये देखना है इसका तरीका क्या है ना, इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल इक्वेशन से सोल्व करने लग जाओगे, एलिमिनेशन से, तो दोस्तों बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। इसका फंडा समझना है कि क्या फंडा है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। क्या करते हैं, ठीक है, देखिए करना वही है ये काम जहां पर x का कोफिशिएंट y के साथ और y का कोफिशिएंट x के साथ इस तरीके की इक्वेशन हो, ठीक है, वहीं पर ये काम करना है। क्या करना है देखिए, सॉल्यूशन। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, है ना, 17x माइनस 19y इक्वल्स टू 53, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आया है, क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। बताइए क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 19x माइनस 17y इक्वल्स टू 55, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें सोल्व नहीं करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है, हमें डायरेक्ट एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। अच्छा, जब देखिए क्या करते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, माइनस, ओके। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, माइनस। देखिए जब 17x में से 19x माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, ओके। बहुत ध्यान से देखा करो, जब हमारी क्लास लिया करो ना तो बिल्कुल फोकस के साथ, बस आधे घंटे की, सब अप्रोक्स आधे घंटे की क्लास होती है हमारी दोस्तों, बिल्कुल तन मन वहीं पर रहना चाहिए आपका, बिल्कुल तब लिया करो क्लास। देखिएगा 17x में से 19x घटाओगे तो माइनस का 2x बचेगा, ठीक है। और माइनस 19x में से क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। तो 17x में से 19x गया तो माइनस के 2x, अब ये प्लस है, माइनस के 19y में से प्लस का 17y जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा,
ठीक है, और 53 में से 55 जाएगा तो भी माइनस का 2 बचेगा। कोई दिक्कत यहां तक? क्या कॉमन दिख रहा है आपको? -2। क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल्स टू -2। कोई दिक्कत? ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है? x प्लस वाई की। -2 से -2 को कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया 1। बताइए कैसा लगा फंडा? फटाफट कमेंट कर देना, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर भी ऐसा ही सिस्टम है, जो x के साथ है फर्स्ट इक्वेशन में, जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो गया है। फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो गया है। कहने का मतलब दो ऐसी लीनियर इक्वेशन, ये काम कहां करना है? जहां दो ऐसी लीनियर इक्वेशन हो जिनमें x और y के कोफिशिएंट क्या हो? इंटरचेंज हो, ठीक है, वहां पर ये काम करना है। क्या करना है? देखो, एक काम कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, है ना। ये इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं? फर्स्ट, है ना, और इसको इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं? 2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है ना। देखिएगा, ये क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या है 2। दोनों को एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो, 102x और 101x क्या हो जाएगा? 203x। क्या हो जाएगा? 203x प्लस 102y और 101y क्या हो गया है? 203y। 203y, ठीक है। 304 और 305 क्या हो गया है? 309। 609 हो गया है। क्या हो गया है? 609, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है? यहां से 203 कॉमन दिख रहा है, तो ले लीजिए। क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 609, है ना। अब 609 में 203 से डिवाइड करोगे, कितनी बार कटेगा? 3 बार। 203 तिया 609 होते हैं, है ना। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई है? 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ठीक है, देखो सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। अगर आप इनको इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे, किसी भी मेथड से, तो दोस्तों देखो बड़ी लंबी संख्या है, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब एक हमने क्या किया था रट लीजिए, बिल्कुल इस कायदे को रट लीजिए, ठीक है। क्या पहले दोनों इक्वेशन को प्लस किया, एक इक्वेशन यहां से बन गई बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में। अब एक बार माइनस कर देंगे, अब एक बार क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, है ना। 1 माइनस 2। अब देखिए, जब 101x में से 102, चाहे 1 माइनस 2 कर दीजिए, चाहे 2 माइनस 1 कर दीजिए, बात एक ही है। 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 102 में से 101 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1x बचेगा, ठीक है। और 101 में से 102 घटाओगे तो माइनस का y बचेगा, है ना। और 305 में से 304 घटाओगे तो 1 बचेगा। ये हो गई इक्वेशन 4। बताइए कितना आनंद आ रहा है क्वेश्चन में, अब देखना, ठीक है। ये कितनी सिंपल इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों को सोल्व करके आंसर बताना है, ठीक है। क्या करना चाहिए? दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, क्लियर है। दोनों को प्लस करोगे, जब दोनों को प्लस करोगे तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। x और x क्या हो जाएगा? 2x। 3 और 1 क्या होता है? 4। 2 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई है? 2। इसको किस में रख दीजिए? 3 में। किस में रखना है इसे? 3 में। 1 और 2 में मत रखना, लेंथ ही है, आ तो जाएगा आंसर लेकिन लेंथ ही है, यहीं पे रखना है, इन दोनों में। 3 में रख दिया है, x की वैल्यू यहां पर, तो क्या हो गया है? ठीक है, ये हो गया आपका 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1, है ना। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है आपकी, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1। क्या क्लियर समझू मैं आपका ये क्वेश्चन? ठीक है, कोई दिक्कत? देखना क्या खूंखार इक्वेशन थी, लेकिन कितनी बिल्कुल इजी सा हो गया है क्वेश्चन। ये है इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे कराए थे 2 क्वेश्चन, उन्हीं के जैसे हैं। जो पीछे भी 2 क्वेश्चन कराए थे, जो क्वेश्चन नंबर 15 था, है ना, वो क्वेश्चन इसी टाइप का था,
लेकिन एमसीक्यू में था, मतलब 1 नंबर में। फिर जो दूसरा क्वेश्चन कराया था 16, वो इसी तरीके था, बिल्कुल सेम था, इसी की तरह था बिल्कुल, लेकिन कितने मार्क्स में था? 2 मार्क्स में। ठीक है, और ये देखना, ये बिल्कुल उन्हीं की तरह है, लेकिन ये 3 मार्क्स में है। ये 2024 में आया है 3 मार्क्स में, ये 2023 में आया है 3 मार्क्स में। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सेम क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आया है, 2 मार्क्स में भी आया है और 3 मार्क्स में भी आया है। अब देख लीजिए आप, ठीक है। तो आप मानसिकता, आप देखो, अपनी मानसिकता चेंज कीजिए। आप समझते हो कि जो क्वेश्चन एमसीक्यू है उसे एमसीक्यू के हिसाब से ही, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, देख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर में भी दिया है, 2 में भी दिया है, 3 में भी दिया है। ठीक है, तो बढ़िया देख लो। अभी 2 क्वेश्चन, 2 ये है, 4 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप के, देख लो। 2024 में, 2023 में, और जो पीछे कराए थे वो 2025 में और 2022 में थे। ठीक है, तो है ना, है बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट है। ओके, चलिए देखो क्या करना है। ऐसे अगर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा बहुत टफ, है ना। ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अगर यहाँ पर ना तो आपको एलिमिनेशन करना है, फिलहाल कुछ नहीं करना है ना, एलिमिनेशन ना सब कुछ नहीं, पहले ये इक्वेशन छोटी करनी है। देखना बहुत बड़ी है, इनके जो कोफिशिएंट है बहुत बड़े हैं, 62। देखो, जो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का कोफिशिएंट है वो इक्वेशन सेकंड में वाई का कोफिशिएंट है, जो इक्वेशन फर्स्ट में वाई का कोफिशिएंट है वो इक्वेशन सेकंड में एक्स का कोफिशिएंट है। हमने क्या कहा था? जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना है? दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, 2 इक्वेशन, कहने का मतलब 2 इक्वेशन हमें नई बनानी है। ठीक है, ये 2 है, लेकिन हमें इन्हीं से 2 इक्वेशन और बनानी है नई, जो कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होंगी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। ठीक है, कैसे कैसे बनानी है? एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करके बनानी है एक इक्वेशन, एक बार दोनों को माइनस करके। क्या करें? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर दिया? प्लस। ठीक है, तो करिए, देखो ये क्या हो जाएगा? 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5, है ना, और 6 और 4 क्या हो गया है? 10x, मतलब 105x। ठीक है, 105x, है ना, प्लस इनको जोड़िए, ये भी 105 ही आएगा, 105y इक्वल्स टू, इनको प्लस करिए, 8 और 7 15 का 5 कैरी 1, 5 और 6 11 कैरी 1, 2 और ये 3, ये आ गया है। सही है। अब ध्यान से देखिएगा भाई साहब, क्या कॉमन आ जाएगा? 105 कॉमन आ जाएगा, 105 कॉमन आ जाएगा। क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 315। ठीक है, अब 105 का डिवाइड किस में करना है? 315 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 105 तिया 315 होते हैं, 3 बार जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 3। कोई दिक्कत? हमने क्या किया है? केवल दोनों इक्वेशन को प्लस किया है। देखो, इन दोनों को प्लस करने से एक नई इक्वेशन बन गई है, जो कि बिल्कुल छोटी बनी है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट। देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना। ऐसे ही एक बार क्या कर देना है? दोनों को माइनस कर देना है। क्या करना है? -1 -2। ठीक है, करिए देखो, तो 62 में से 43 जाएगा, क्या बचेगा? 2 में से 12 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 9, और 5 में से ये बचा 19x। ठीक है, 19x। यहां से क्या बचेगा? 12 में से यहां पर माइनस के 19y बचेगा, माइनस का 19y। ओके, अब यहां पर क्या बचेगा इसमें से? है ना, 8, 17 में से 8 गया 9। ठीक है, 17 में से 8 गया 9, और यहां पर भी क्या बचेगा आपका? 19 बचेगा। क्लियर है? यहां से 19 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। ओके, अब 19 से 19 कितनी बार कट जाएगा? एक बार। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत? नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 3 और 4 को कितनी इजी बन चुकी हैं। अब यहां पर एलिमिनेशन लगाइए। ठीक है, अब यहां पर क्या लगाना है आपको? एलिमिनेशन। दोनों इक्वेशन को कर दीजिए प्लस, 3 प्लस 4 को। जब दोनों को प्लस करोगे तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल, x और x, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x इक्वल्स टू 3 और 1 क्या आ गया है? 4। 2 से कितनी बार? 2। x की वैल्यू क्या आ गई है? 2 आ गई है ना। इसको किस में रख दिया है? 3 में। इसको किस में रख दिया है? 3 में, यहां पर, है ना, रखिए। तो क्या हो जाएगा ये? 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई है? 1, क्योंकि 3 माइनस 2 क्या बचेगा? 1। ओके,
3 - 2 = 1। तो यही आपकी x और y की वैल्यू आ गई है। बताइए, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये मेथड आपको कैसा लग रहा है, ये बात भी आप कमेंट में हमें बताओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये भी देखो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो y का है, जो y का है वो x का है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम। अब एक ही तरह के हमने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या करना है, ये इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट है, और ये इक्वेशन क्या है हमारी, 2 है ना। एक बार दोनों को प्लस करना है, 1 + 2। ओके, एक बार दोनों को क्या करना है, 1 + 2। तो क्या हो जाएगा जब दोनों को प्लस करोगे, तो 217 है, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 348x प्लस, ठीक है, 7 1 8 4 और 348y इक्वल्स टू 7 3 10 की 0 हासिल 1, 2 3 और 1 4 और 9 और 8 17, 1740। ठीक है, ये आ गया है। अब इनमें से क्या कॉमन ले लूं मैं, इनमें से 348 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा, x + y इक्वल्स टू 1740, है ना। 5 बार देखते हैं, 3 पंजे 15, शायद 5 बार कटेगा ये, 5 अट्ठे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 2 5 या 15, 5 बार कट रहा है भाई, बिल्कुल हमारा एक्यूरेट बैठा है अंदाजा। 348 से कितनी बार कट गया है, 5 बार। तो आपकी यहां से इक्वेशन क्या बन चुकी है, x + y इक्वल्स टू 5, और इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, 3। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए एक बार जोड़ी थी दोनों, एक बार घटा दीजिए, एक बार दोनों को क्या करना है, घटाना है, 1 - 2, दोनों को घटा दीजिए। जब घटाओगे 217 में से 131, 7 में से 1 गया, क्या बचेगा, 6, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 86x बचेगा, 86x, और माइनस का इधर क्या बच जाएगा, 86y इक्वल्स टू, है ना, 913। तो 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, और 10 में से 2 गया 8, है ना, 86 ही बचा है। यहां से 86 को क्या ले लिया जाए, कॉमन, क्या बचेगा, x - y इक्वल्स टू 86, है ना। अब 86 से 86 को कितनी बार काट दें, एक बार, तो यहां पर हमारा आ चुका है x - y इक्वल्स टू 1। ठीक, क्लियर है ना। एक बार दोनों को प्लस किया, ये इक्वेशन बन गई, एक बार दोनों को माइनस किया, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, यहां पर आप लगा दीजिए एलिमिनेशन। तो क्या करें, 3 + 4, ठीक है, 3 + 4, दोनों को प्लस करना है। तो देखना y से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, x और x हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 5 और 1 क्या हो गया है, 6, 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। इसको किस में रखें, 3 में, है ना, इसको किस में रख दें, 3 में। तो क्या हो जाएगा, 3 + y इक्वल्स टू 5। जब इसको यहां रखा तो क्या हो गया, 3 + y इक्वल्स टू 5। 5 में से 3 इधर जाके घटा दीजिए, तो 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये y की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, x की, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन। ओके, तो दोस्तों एक ही कंसेप्ट के 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब आप समझ जाना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्लियर हो चुका होगा आपके। अभी भी नहीं हुआ हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं, हम फिर कराएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। चलें, ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 21 में आया है 2 मार्क्स में, वो क्वेश्चन 28 में आया है, मतलब 18 में आया है 2 मार्क्स में। देखिएगा दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। ये कहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर है, उन दोनों का जो सम है वो कितना है, 18। और क्या कहा है, इफ द डेनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, है ना, इफ द डेनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर डेनोमिनेटर को 2 बढ़ा दे, द फ्रैक्शन इज रिड्यूसेस टू 1/3, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है। तो आपको फ्रैक्शन बतानी है, ठीक है। देखिएगा
फ्रैक्शन हमें नहीं पता है, जब नहीं पता होती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट फ्रैक्शन क्या मानी है, x अपॉन वाई। ठीक है, फ्रैक्शन क्या मान लिया है हमने, x अपॉन वाई। ठीक है, अच्छा अब क्या गिवन है, गिवन है कि ये जो फ्रैक्शन है ये इसका न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है, इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है 18। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है हमारी। ठीक है, क्या है ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि ये जो फ्रैक्शन है अगर इसके डेनोमिनेटर को 2 बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1/3। ठीक है, देखो ये डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर x है और जो डेनोमिनेटर है उसे कितना बढ़ा दिया 2। ठीक है, कहा है ये जो फ्रैक्शन है इसके डेनोमिनेटर को 2 बढ़ा दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1/3। ठीक है, अब इसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3x है ना इक्वल्स टू वाई प्लस 2। ठीक है, 3x इक्वल टू वाई प्लस 2। वाई को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन क्या है हमारी 2 है। यहां तक कोई भी डाउट, क्लियर है सब कुछ। दो इक्वेशन बन चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लीजिए बड़े इत्मीनान से, दोनों को प्लस कर दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए। ठीक है, तो जब दोनों को प्लस करोगे आप तो -y से +y, ये मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1x और 3x क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, और 18 और 2 क्या हो जाएगा 20, और जब 14 से 20 में डिवाइड करेंगे कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 5। इस वैल्यू को किस में रख दीजिए 1 में। ठीक है, इस x की वैल्यू को कहाँ रखना है 1 में, ये रही आपकी 1, तो रखिए देखो x के प्लेस पर 5 + y इक्वल्स टू 18 है ना। 5 + y इक्वल्स टू 18। 18 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा 13 है ना। x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, आपको बतानी है फ्रैक्शन। क्या बतानी है आपको, फ्रैक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन क्या है आपकी x अपॉन वाई। क्या है फ्रैक्शन, x अपॉन वाई। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 13, तो 5/13 यही है आपका आंसर। ठीक है, बताइए क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या दिया हुआ है, इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये जो फिगर है इसमें कहा है ये जो ABCD दिया है, ABCD ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अच्छा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और y। x और y की वैल्यू बतानी है। ये एक रेक्टेंगल है, AB कितना दिया हुआ है 30, CD क्या है x + y, BC क्या है x - y, AD क्या है 14। अब आप सभी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, सब जानते हैं ये बात कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा इसके, और ये किसके इक्वल होगा इसके, है ना। देखिएगा बिकॉज गिवन है ना, गिवन क्या गिवन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये बात गिवन है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या होंगी बराबर, तो इसीलिए AB जो है ना, AB वो किसके इक्वल है DC के। ठीक है, AB किसके इक्वल है DC के, और CD क्या है, CD क्या है आपका x + y है ना। चाहे आप ऐसे कह सकते हो कि जो CD है वो किसके इक्वल है AB के। ठीक है, CD किसके इक्वल है AB के, तो CD क्या है x + y इक्वल्स टू AB क्या है 30। ये हो गई है इक्वेशन 1। ठीक, अच्छा और भाई साहब, और ये BC किसके इक्वल होगा है ना, BC किसके इक्वल होगा AD के, है ना। BC किसके इक्वल होगा AD के। BC क्या है आपका x - y और AD क्या है 14।
ये क्या हो गई है इक्वेशन 2 हो गई है। क्या है ये इक्वेशन 2। दोनों को सोल्व करना है, बहुत आसान है। 1 + 2 दोनों इक्वेशन को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 30 + 14 क्या हो गया है, 44। 44 2 से 44 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 22। x की वैल्यू क्या आ गई है, 22, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई है, 22। इस x की वैल्यू को आप 1 में पुट कर दीजिए। कहां पुट कर दीजिए, 1 में, यहां पर। तो क्या हो जाएगा, 22 + y इक्वल्स टू 30। जब 22 इधर जाके घट जाएगा 30 में से, ठीक है, तो 30 - 22 क्या बचेगा, 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 8। ओके, यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि x और y की वैल्यू क्या होंगी। ये आपका x है, ये y है। ठीक है, तो क्लियर है आप सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चलिएगा देखना क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ही 2024 में पूछे जा चुके हैं 3 मार्क्स में। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। देखिएगा क्वेश्चन 21, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब ये कहा है एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, और उसकी जो डिजिट है उनका सम 12 है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता है कि 2 डिजिट नंबर क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलो आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिर कहा है 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मानते हैं 2 डिजिट नंबर, है ना। देखिएगा ध्यान से, देखिए ये आप सभी जानते होंगे कि जो 2 डिजिट नंबर होता है उसमें 2 डिजिट होती हैं, एक तो 1s डिजिट और एक 10s डिजिट। जैसे कि देखो मैं बात करूं, 23 लिख दिया है मैंने, ये 2 डिजिट नंबर है, ये आपकी 1s डिजिट है, 1s डिजिट, और ये आपकी 10s डिजिट है। ठीक है, अगर 1s डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करें और 10s डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करें और दोनों को प्लस कर दें, है ना, तब जाकर क्या बनता है आपका, 2 डिजिट नंबर बनता है। नहीं तो यही बात ध्यान रखनी है बस आपको, है ना। देखिएगा इसी चीज का ध्यान रखना है कि 2 डिजिट नंबर के लिए हमें दोनों डिजिटों की आवश्यकता होती है, 1s डिजिट और 10s डिजिट, है ना। तो मान लेते हैं, लेट 1s डिजिट, 1s डिजिट, है ना, 1s डिजिट क्या है आपकी x है, और मान लेते हैं, है ना, 10s डिजिट जो है वो आपकी क्या है, y है। ओके, 1s डिजिट x है और 10s डिजिट y है, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, है ना, नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, है ना। जो 1s डिजिट है उसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो 10th डिजिट है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x 1 जा x प्लस 10y। ठीक है, ये आ गया है आपका 2 डिजिट नंबर x प्लस 10y। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है ना। क्वेश्चन में ये कहा है ये जो 2 डिजिट नंबर है इसकी जो डिजिट है, ये जो डिजिट है 1s डिजिट और 10s डिजिट, इनका सम क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में ये कहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है, ये वाला जो 2 डिजिट नंबर है इसका जो 7 गुना है, ये रहा देखो 7 टाइम्स। ठीक है, इस डिजिट का ये जो नंबर है इसका 7 टाइम्स, इसका 7 गुना जो है वो, अगर ये जो नंबर है इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर दें, पलट दें, ठीक है, जो x वाला है वो y वाले के साथ पहुंचा दें और जो y वाला है उसे x वाले के साथ ले आए, तो जो नया नंबर बनेगा, ठीक है, उसके 4 गुने के बराबर होगा। ठीक है, देखिए आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, है ना, न्यू नंबर, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, y प्लस 10x,
ओके, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स न्यू नंबर है ना, जो ये नंबर दिया हुआ है इसकी जो डिजिट है अगर उनको रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स, है ना, तो नया नंबर ये बनेगा, आपका नया नंबर ये बनेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या कहा है। फर्स्ट कंडीशन में आपका कहा है गिवन, पहली कंडीशन जो है उसमें कहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है इसकी जो डिजिट है इन डिजिट का सम 12 है। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दे दिया है, 12। ये क्या हो गई है, इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एंड सेकंड कंडीशन में ये कहा है ये जो नंबर है, ठीक है, इसका 7 गुना इस नंबर के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, ये रहा देखो, 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, क्या कहा है कि जो ये जो नंबर है अगर इसकी डिजिट को पलट दें तो जो नया नंबर बनना है उस नए नंबर का 4 गुना इस नंबर के 7 गुने के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 गुना पहला वाला नंबर x प्लस 10y इक्वल्स टू 4 गुना नया वाला नंबर y प्लस 10x। क्लियर है ना। चलिए अब क्या हो गया है, हाँ अंदर 7 की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया है 7x, है ना, प्लस 7 10 जा 70y, 7x प्लस 70y इक्वल्स टू 4y प्लस 4 10 जा 40x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो 40x में से 7x को इधर जाके माइनस कर देते हैं, है ना, 40x माइनस 7x क्या बचेगा, 37x, क्या बचेगा 37x। ठीक है, 40 में से जब 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 37 नहीं 33, क्या बचेगा 33x, है ना। अब देखो ये दोनों इधर ले गए हम, ये दोनों प्लस के हैं हमारे, इसको भी इधर ले आए और इसको भी इधर ले आए तो ये भी इधर आके माइनस हो गया। जब 40 में से 7 गया तो 33x बचा, और जब 4y में से 70y घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 66y और इक्वल्स टू में क्या बचा 0। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या बचा 0, है ना। अच्छा अब यहां से क्या कॉमन ले लें 33, यहां से क्या कॉमन ले लें 33, तो क्या बचा x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से 33 कॉमन ले लिया है तो यहां क्या बचा x, और यहां 33 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो x माइनस 2y बराबर 0। अब इस 33 का जब इधर को ले जाएंगे और 0 में डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बन गई इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2, है ना, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए बड़ी सुंदर सुंदर सी 2 इक्वेशन बन चुकी हैं हमारे सामने। इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, तभी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या करना चाहिए बताइए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए माइनस, है ना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है माइनस, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो प्लस x से माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। ये प्लस y, अब ये प्लस 2y है, ध्यान रखना ये प्लस 2y है, तो प्लस का 1y और प्लस का 2y क्या हो गया है 3y। ठीक है, और 12 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार। y की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 4, y की वैल्यू क्या आ गई है 4। इस y की वैल्यू को कहाँ रख देना है 1 में रख देना है, यहां पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 12, x प्लस 4 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 12 माइनस 4, जब 12 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 8। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या बताना है, देखो फाइंड द नंबर, नंबर बताना है हमें, और हमारा नंबर क्या है, ये हमारा नंबर क्या है, ये है हमारा नंबर, ये बताना है हमें। ठीक है, ये बताना है नंबर नंबर x प्लस 10y, है ना, x प्लस 10y, तो x के प्लेस पर क्या है 8 प्लस 10 इंटू y के प्लेस पर क्या है 4।
ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो 10 चौक क्या होते हैं 40। ठीक है, पहले गुणा करेंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा, और 40 और 8 क्या हो जाएगा 48। 40 और 8 क्या हो जाएगा 48। ठीक है, यही है आपका नंबर, ये है आपका आंसर। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों ये बहुत मोस्ट है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत ध्यान से इस मेथड को आप क्लियर कर लें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, है ना। इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है देखो ये एज वाला क्वेश्चन है। एज वाला क्वेश्चन जो है ये भी कंसेप्ट बहुत अच्छा है। क्या है देखो, 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। ये कहा है 3 साल पहले रश्मि जो है, रश्मि है ना, 3 years ago 3 साल पहले, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि जो है, रश्मि की जो आयु है वो नजमा की आयु की कितने गुना थी 3 गुना। ओके, 3 साल पहले। फिर कहा है 10 years later 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि की उम्र नजमा की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताना है रश्मि और नजमा की आयु कितनी कितनी है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, है ना। ना तो हमें रश्मि की उम्र पता है ना ही नजमा की पता है, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं दोनों की। ठीक है, लेट माना प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि। रश्मि की प्रेजेंट एज क्या मान ली है हमने x। ठीक है, उसके बाद एंड प्रेजेंट एज ऑफ क्या नजमा, इसको क्या मान लिया है y। ठीक है, रश्मि की प्रेजेंटेज क्या मानी है x और नजमा की प्रेजेंटेज क्या मानी है y। अब जो क्वेश्चन में कहा है करते रहिएगा। क्या कहा है देखो, 3 years है वो 3 साल पहले, है ना, 3 years ago 3 years ago, है ना, 3 साल पहले, है ना, 3 साल पहले रश्मि की उम्र नजमा की उम्र के 3 गुना थी 3 साल पहले। तो आज रश्मि की उम्र कितनी है x, 3 साल पहले कितनी होगी x -3 होगी। ठीक है, और आज नजमा कितने की है y की, 3 साल पहले कितनी होगी y -3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है 3 साल पहले जो रश्मि की उम्र है वो 3 साल पहले जो नजमा की उम्र है उसकी 3 गुनी है, ये इसकी 3 गुनी है। तो क्या करेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन और इधर कितने की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दोनों को सोल्व करके जल्दी से एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। तो क्या देखो x -3 इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3y और -3 3 जा 9। ओके, अब 3y को आप इधर ले आइए, 3y को इधर ले आइए, है ना, तो क्या हो जाएगा x -3y, x -3y। ठीक है, x -3y, 3 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, -9 तो है इधर और 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 9 में से जब +3 घटाओगे तो क्या बचेगा -6। क्या बचेगा -6। और ये इक्वेशन क्या हो गई है हमारी 1। क्लियर है यहां तक। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, 10 year लेटर्स, है ना, आफ्टर 10 years। ठीक है, आफ्टर 10 years आज रश्मि की उम्र कितनी है x, 10 साल बाद रश्मि की उम्र कितनी होगी x + 10। ठीक है, आज रश्मि कितने की है y की, 10 साल बाद कितनी होगी y + 10। कोई दिक्कत। क्वेश्चन में कहा है 10 साल बाद रश्मि की उम्र 10 साल बाद नजमा की उम्र के कितनी गुनी रह जाएगी 2 गुनी रह जाएगी। कितने गुनी 2 गुनी, तो बीच में इक्वल टू का साइन और इधर 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, करिए
अब देखिए तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहां से x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 2y प्लस 20, 2y प्लस 20। ठीक है जी। अब इस 2y को इधर ले आइए, इस 2y को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 2y, है ना। देखो x 2y को इधर ले आए माइनस का हो जाएगा, और ये 10 को उधर ले जाइए तो ये 10 माइनस का हो जाएगा, और 20 प्लस का है तो 20 में से 10 क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 10। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी 2 है। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी 2, है ना। तो दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं, है ना। अब दोनों को सोल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए, ठीक है, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं माइनस, 1 में से 2 को माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है। अब देखिए x से x क्या हो गया है माइनस, माइनस का 3y में से प्लस का 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा माइनस का y इक्वल टू में ये -6 है और ये -10 है, तो -6 और -10 माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, है ना। y की वैल्यू क्या आ गई है 16। इस y की वैल्यू को कहां रख दीजिए 1 में रख दीजिए, है ना। इस y की वैल्यू को कहां रख दीजिए 1 में, यहां पर ये रही आपकी 1, है ना, रखिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पर 16 इक्वल्स टू -6। ठीक, तो क्या हो जाएगा x माइनस 16 3 जा 48 इक्वल्स टू -6, है ना। अब ये 48 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 48 इधर जाके क्या हो गया प्लस -6, है ना। तो x की वैल्यू 48 में से 6 गया तो क्या बचा 42। ठीक है, 48 में से 6 गया तो क्या बचा 42। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 42 है और y की वैल्यू 16 है। x किसकी मानी थी रश्मि और y किसकी मानी थी नजमा की। इसका मतलब रश्मि की परसेंटेज 42 है और नजमा की परसेंटेज 16 है। ठीक है, यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का आपको जो सॉल्यूशन कराया है वो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको अवश्य पसंद आई होगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत रही हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो विदा लेते हैं यहीं से, कल फिर आते हैं आपकी सेवा में बिल्कुल सेम टाइम। ठीक है, बस आप बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।